तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक टू बीना में यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर बायोलॉजिकल लेक्चर है। चैप्टर नंबर नर्वस कोऑर्डिनेशन है। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी है, जिसमें हम पढ़ेंगे साइनेप। साइनेप है कि होती क्या चीज़ है? साइनेप का पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है। ये दरअसल ये मैंने वीडियो बना चुका था, तो गलती से कुछ ऐसा हुआ कि वो वीडियो जो प्रीवियस बनाई उसमें क्लियर नहीं आ रहा था, तो इस वजह से ये मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। साइनेप्टिक कनेक्शन और कॉम्बिनेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स का कनेक्शन होना एक से दूसरे न्यूरॉन में, उसको हम साइनेप बोलेंगे। अब कनेक्शन कैसे होगा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैं इसमें कनेक्शन का ऐसे है कि जैसे फॉर एग्जांपल है साइनेप का ये एक न्यूरॉन है, ठीक है। एक न्यूरॉन है जिसको हम नाम देंगे प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। सिनेप्टिक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, इसको हमने नाम दे दिया। और इस न्यूरॉन को दो पास सिनेप्टिक न्यूरॉन नाम दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमारे पास ये आता है नर्व इम्पल्स आता है, नर्व इम्पल्स आता है, ये दोनों चेंज होते हैं। ये जो है ना, ये आपने इसका पढ़ा होगा, वो लेक्चर है नर्व इम्पल्स का, मैंने टॉपिक दिया है, इंशाल्लाह वो भी वो मैं दे चुका हूँ, आप जाके पढ़ लें। उसमें ये सारा मैं बता चुका हूँ। जैसे नर्व इम्पल्स आई, ये एक न्यूरॉन का लास्ट पार्ट है, एंड ऑफ द एक्शन, एक्शन के एंड में। अब एंड में एक्शन के देखेंगे, ये एक बन रहा है हमारे पास, एक ये माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पढ़े हैं, ठीक है। अब जो नर्व इम्पल्स हमारे पास जैसे यहाँ से यहाँ तक आया है, तो वो एक वैक्यूल की शेप में बंद हो गया। वैक्यूल की शेप में बंद क्यों है? क्योंकि वो आगे जाके ना मेम्ब्रेन पे, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे जाके ना वो हो जाएंगे, फ्यूज होंगे, दूसरे न्यूरॉन तक कनेक्ट होंगे। ये इनमें प्रोसेस चलेगा। फॉर एग्जांपल अब ये हमारे पास आ गए न्यूरो आ गए, हम इसका न्यूरो का नाम देंगे, वैसे वैक्यूल देंगे जैसे सेल में होता है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, ये आएंगे 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 यहाँ पर ना, यहाँ पर आके ये डिफ्यूज हो जाएंगे, डिफ्यूज होंगे कि ये जो है ना, ये अंदर इसके ये वाले, ये जब डिफ्यूज हो गए ना, तो ये ना आके बाहर आ जाएंगे, ये ठीक हो गया ना। इसको हम नाम देंगे सिनेप्टिक क्राफ्ट। क्राफ्ट, ये जो हमारे पास स्पेस है, ये वाली ना स्पेस, इसको हम नाम दे देते हैं सिनेप्टिक क्लाउड। सिनेप्टिक सिनेप्टिक क्लाउड, इसका ये नाम है, ठीक है। जब हमारे पास यहाँ पर आएंगे ना, यहाँ पर जब ये आए, तो इधर हमारे पास क्या लगे होंगे, हर एक डेंड्राइट्स, इसको हम नाम देंगे ये डेंड्राइट्स है। डेंड्राइट्स क्या होते हैं कि रिसीव करते हैं ना कोई पैगाम दूसरे न्यूरॉन से। डेंड्राइट्स में आपको स्ट्रक्चर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर है ना, ये वाले रिसेप्टर, इसको रिसेप्टर, एक मिनट, रिसेप्टर, रिसेप्टर, ये रिसेप्टर आ गए। अब रिसेप्टर आए हैं, ये रिसीव करेंगे इन बॉल्स को जब इन्होंने रिसीव किया यहाँ से, फिर ये आगे अपनी दूसरे न्यूरॉन की सेल बॉडी में आ गए, ये सेल बॉडी में आ गए, ऐसे करके होते हैं। अब ये जो मैंने ये चैनल बनाए हैं, ये गेट्स बनाए हैं, अब इनमें क्या होगा कि इनमें ना कैल्शियम प्लस इंट्रो होगा, ठीक है। कैल्शियम प्लस इंट्रो है, इधर से भी कैल्शियम हो गया इंट्रो। अब ये कैल्शियम जो इंटर हो गया है ना, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम हो गया है, वो भी ना यहाँ से आके डिफ्यूज हो जाएंगे। ये मैं दो तीन बना देता हूँ, आसानी के लिए समझ आ जाए। ये हो गया, ये हो गया, इधर से ये हो गया, ठीक है। ये अब ये हमारे पास आ गया, डिफ्यूज हो गया। जब डिफ्यूज हुआ, साथ इसके कैल्शियम भी आती रही, इधर से भी कैल्शियम आ गई, इधर से कैल्शियम, इनमें ही इनके साथ कैल्शियम आई, फिर ये क्लाफ्ट में आ जाएगा, कैल्शियम भी इनके साथ ही न्यूरो जो पैगाम लेकर आए थे उनमें साथ ही, ठीक है। अब यहाँ पर जब आए ना, तो इधर भी आ जाएंगे दूसरे उसमें। अब जो बीच वाली जगह है ना, इसके बीच में, अब जो यहाँ पर न्यूरो जो बच गए हैं, जो काम नहीं कर रहे, ये तो अपना पैगाम इन्होंने दे दिया। अब ये वापस अपने उसमें जाएंगे, बॉडी में जाएंगे न्यूरॉन की, अपने मतलब वैक्यूल में ही रहेंगे। या तो इसको, अगर यहाँ बच गए हैं, अगर यहाँ खाली हैं, तो यहाँ पर ना इसको क्या करेंगे कि इंजाइम ना डाइजेस्ट कर जाएंगे। इंजाइम डाइजेस्ट न्यूरो ये शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया ये, बिकॉज बिकॉज
क्योंकि ये वेस्ट हो गए, कोई अंदर नहीं, जो बच गए वो यहीं रहेंगे, उसको इंजाइम डाइजेस्ट कर लेंगे और बाकी होंगे। ये हमारे पास एक प्रोसेस हो गया कि न्यूरॉन आपस में कनेक्ट कैसे होते हैं। एक न्यूरॉन ये रहा था, अभी दूसरा ये। तो नर्व इम्पल्स आई, हमारे पास नर्व इम्पल्स आई, तो उसमें क्या हो गया, न्यूरोट्रांसमीटर की शेप में आ गया। न्यूरोट्रांसमीटर शेप जो मतलब पैगाम लेकर जाते हैं, पैगाम लेकर इसका न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, इसको हम इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे, कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। इसको हम दे देंगे प्रीसेम्प्टिक मेम्ब्रेन। प्रीसेम्प्टिक क्यों है कि पहले वाला न्यूरॉन का नाम प्रीसेम्प्टिक न्यूरॉन देंगे, जो आखिर वाला होगा उसको पास सेम्प्टिक देंगे। प्रीसेम्प्टिक न्यूरॉन, ठीक हो गया, हमने ये नाम दे दिया। अब ये हो गया पास सेम्प्टिक न्यूरॉन। पास सेम्प्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को भी ये होगा, इस मेम्ब्रेन में डिफ्यूज होगा, फिर जो होगा फिर वापस हो जाएगा, ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। अब ये दूसरे में दूसरे में आया है तो डेंड्राइट्स में, सेल बॉडी में, फिर नर्व इम्पल्स ट्रेवल होगी एक्शन में, एक्शन से फिर आगे ये प्रोसेस चलता रहेगा सारा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।